ज्यादा दिन नहीं बीते जब अहमदाबाद में हुए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में कांग्रेस ने राष्ट्रवाद के विचार को परिभाषित करने का प्रयास करते हुए कहा था, ये सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय तथा लोगों के सशक्तिकरण पर आधारित है, जो बीजेपी के छद्म राष्ट्रवाद के विपरीत है, जिसका उद्देश्य भारत की विविधता को मिटाना है। लेकिन पहलगाम आतंकी हमला और ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य गतिरोध और अब बीजेपी द्वारा देशव्यापी अभियान शुरू करने से कांग्रेस अपनी रणनीति फिर से बनाने को मजबूर हो गई है। ये पार्टी के लिए कोई नई बात नहीं, क्योंकि इस मुद्दे पर भाजपा से मुकाबला वो करती रही है। हालांकि कांग्रेस ने इस बार काफी सावधानी के साथ अपने पत्ते खोले और कुछ ऐसा देश के दूसरे विपक्षी दलों ने भी किया और पार्टी ने 22 अप्रैल के पहलगाम हमले के बाद मोदी सरकार के ऑपरेशन सिंदूर के बाद सशस्त्र बलों के लिए समर्थन की घोषणा की। सुरक्षा और खुफिया चूक के बारे में लेकर सवाल को लेकर साफ किया गया कि ये सारे विषय बाद के हैं। वहीं जब भारत पाकिस्तान के बीच अचानक सीजफायर की घोषणा हुई तो कांग्रेस अचानक आक्रामक हो गई। उसने डोनाल्ड ट्रंप के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किए गए पोस्ट को तूल देते हुए दनादन सवालों की बौछार शुरू कर दी और पूछा कि क्या मतलब है इसका। यह है कि मोदी सरकार ने कश्मीर विवाद को सुलझाने में तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को स्वीकार कर लिया। कांग्रेस के ही कई नेताओं ने सरकार से अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के उस बयान की व्याख्या करने को भी कहा जिसमें उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान तटस्थ स्थल पर व्यापक मुद्दों पर वार्ता शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। कांग्रेस ने यह भी सवाल किया कि संघर्ष विराम पर सहमत होने के लिए आतंकवादी ढांचे को न करने के बारे में इस्लामाबाद ने उसे क्या आश्वासन मिला। लेकिन पहले पीएम मोदी के देश के नाम संबोधन और फिर आदमपुर एयरबेस से दिए गए संदेश के बाद कांग्रेस में खलबली मच गई और कांग्रेस का एक वर्ग ये सोचने लगा कि क्या कांग्रेस फिर से बीजेपी के हाथों में खेलने लगी है। कांग्रेस में यह आशंका बीजेपी द्वारा ऑपरेशन सिंदूर पर अपना रुख बदलने और तिरंगा यात्रा शुरू करने से और मजबूत हो गई है। इन नेताओं का तर्क है कि अमेरिका की मध्यस्थता पर पीएम मोदी को जवाबदेह ठहराना गलत है, क्योंकि ये अपरिहार्य और आश्चर्यजनक नहीं था। ये देखते हुए कि भारत और पाकिस्तान दोनों परमाणु हथियार संपन्न हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर राष्ट्र के नाम संबोधन के बाद पीएम मोदी ने आदमपुर वायुसेना बेस का दौरा किया और इस न्यू नॉर्मल को रेखांकित किया। सरकार ने ऑपरेशन पर अपनी ब्रीफिंग को भी बढ़ा दिया है। इस बीच बीजेपी ने देश भर में तिरंगा यात्राएं शुरू की। संघर्ष विराम पर पार्टी से सहमत न होने वाले कांग्रेस नेताओं के अनुसार मोदी पर एक बार फिर राष्ट्रवाद की कहानी गढ़ने का आरोप लगाया और कांग्रेस इसे हवा दे रही है। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने पार्टी द्वारा उठाई गई अन्य मांगों पर भी सवाल उठाए। नेता का मानना है कि सरकार को अमेरिकी भागीदारी के बारे में सवालों का जवाब देना चाहिए, लेकिन सर्वदलीय बैठक और संसद के विशेष सत्र की हमारी मांग मोदी की सख्त बातों के आगे फीकी पड़ जाती है। इस प्रक्रिया में इस मुद्दे पर अलग अलग आवाजें न उठाने का पार्टी का संकल्प कमजोर पड़ गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।